lexical relations. Now, words are not only the container of meanings and fulfilling their roles, but they also have their relations. Now, let's discuss the relations. The first is synonymous. Synonymous is related to synonym. उसका मीनिंग क्या होता है? जो वर्ड जिनका सेम मीनिंग हो. फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड, वाइट, कंसील, हाइट. Next is antonymy. Antonymy are the opposite words. They are also divided into three categories: gradable, non-gradable and reverses. Gradables वो आ जाते हैं जैसे कि हम जिसको कंपेयर कर रहे हो. Pairs can be used in comparative construction. For example, bigger than, smaller than that. That is known as gradable. Next is non-gradable जिसमें हम normally compare कर रहे हैं. Male, female, father, mother. Reverses which actually means to reverse. Enter, exit, fast, slow, tie, untie. Next is hyponymy. Hyponymy is to understand this word we use big relation. For example, I'll say I like daffodil. अब daffodil क्या है? फ्लावर है. मीन्स फ्लावर की एक कैटेगरी है daffodil. तो इसको daffodil को समझने के लिए हमने एक बड़ा रिलेशन उठाया, दैट इज फ्लावर. फ्लावर की कैटेगरी में आ रहा है एक छोटा रिलेशन, दैट इज daffodil. नाउ अ फ्लावर यहाँ पर है एक सबऑर्डिनेट. फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स: लिली, वायलेट्स, रोज, daffodil एंड मेनी अदर्स. अब फ्लावर हेयर इज अ सबऑर्डिनेट. जो ये लिली, वायलेट्स, रोज, daffodil जो फ्लावर्स के नेम्स हैं, ये क्या है? हाइपोनॉमी. और जो इन फ्लावर्स के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज नोन एज कोहाइपोनिम्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप होती है किसी वर्ड की कोई एग्जाम्पल देना. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग मी फर्नीचर. अब फर्नीचर कौन सा? इफ आई से ब्रिंग मी चेयर, फर्नीचर की ही हमने आके एग्जाम्पल दे दी, चेयर, टेबल, कुछ भी. नाउ हियर चेयर इज द प्रोटोटाइप ऑफ furniture. Next is homophones. Homophones is जिनकी same sounds हो. Homo means same, phones mean sounds. Words having similar sounds but different spelling and meaning. For example, write. R-I-G-H-T is write and W-R-I-T-E is लिखने को बोलते हैं हम write. Now different words are there. Eight, A-T-E, eight, खाना, और एक 8 नंबर वाला 8. ठीक है. नेक्स्ट इज होमोनिम्स. दीज हैव सेम नेम बट डिफरेंट मीनिंग्स. एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स है. फॉर एग्जाम्पल, बैट. एक तो क्रिकेट बैट हो गया, एक बैट इंसेक्ट होता है जो चमगादड़ जिसे हम बोलते हैं. नेक्स्ट इज बैंक. वन इज द रिवर बैंक एंड द नेक्स्ट इसका दूसरा आ जाएगा फाइनेंशियल बैंक. नेक्स्ट इज पॉलीसेमी. पॉलीसेमी होते हैं एक वर्ड जिसके बहुत सारे मीनिंग्स हो, दैट इज नोन एज पॉलीसेमी. फॉर एग्जाम्पल, डेट. अब डेट को सोच के तो क्या याद आ रहा है कि एक तो मीटिंग होगी, नॉर्मल मीटिंग जो हम करते हैं, एक लवर्स की मीटिंग होगी, एक आज की डेट क्या है जो कैलेंडर की डेट होती है, एक फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज अ डेट. सी, वन वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग, सो मेनी मीनिंग्स, दैट इज नोन एज पॉलीसेमी. नेक्स्ट इज वर्ड प्ले. वर्ड प्ले जैसे कि छोटे होते आप पहेलियां पूछते थे, पजल्स, दैट इज नोन एज वर्ड प्ले. वर्ड प्ले लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टेबल विद नो लेग्स, टाइम टेबल. नेक्स्ट इज मैट्रिमोनी. व्हेन अ पार्ट इज यूज्ड फॉर अ होल. जब बहुत बड़ी चीज के लिए हम एक छोटा सा वर्ड यूज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट हाउस. व्हाइट हाउस इज यूज्ड फॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट, कि वो मैसेज व्हाइट हाउस से आया है. इट मीन्स अमेरिकन के प्रेसिडेंट के थ्रू वो मैसेज आया है. नेक्स्ट, आई वॉन्ट अ बिग व्हील्स. नाउ हियर बिग व्हील्स मीन्स कार. एंड द लास्ट टाइप इज कोलोकेशन. कोलोकेशन, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ ब्रेड एंड, ब्रेड के साथ क्या लगता है? बटर. आई वॉन्ट अ ब्रेड एंड बटर. लाइक नेल के साथ क्या लगेगा? नेल पेंट, नेल रिमूवर. सो जो वर्ड्स टुगेदर यूज किए जाते हैं